जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक में बहुपद नाम के चैप्टर को क्या शुरू करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 25 तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए अब पहला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। ये 2012 में पूछा गया है। जब भी प्रश्न पूछेगा, देखिए इस दो तरह से पूछता है इस क्वेश्चन को, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर बहुपद, बहुपद आप लोग समझते हैं, ये जो भी लिखा है ये सब क्या है, व्यंजक लिखा है। व्यंजक, व्यंजक के प्रत्येक पद को चेक करेंगे, उसमें चर का मान यदि पूर्ण संख्या आ गया तो समझेंगे कि वह बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या आप सभी लोगों को पता है किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक का बैच चल रहा है तो आप लोग पढ़ कर आए हैं पूर्ण संख्या। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या बताना है इसमें, बहुपद नहीं है। तो देखिए √5 × x² दिया है, तो चर का मान सिर्फ देखना है हमें, अंक से यानी कांस्टेंट वैल्यू से कोई जरूरत नहीं है, हमें चर का मान, चर का पावर देखना है। चर का पावर कितना है, 2 है, 2 पूर्ण संख्या है। x है दिया है यहाँ पर, x के पावर कुछ भी नहीं दिया तो 1 छुपा रहता है, यानी x का पावर 1 है। 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। और 4 के को तो चेक करेंगे नहीं क्योंकि अंक है। तो बताइए यह बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद है, क्योंकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद में, इसमें कितना पद दिया है, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। पहला पद में देखें तो चर का मान एक पूर्ण संख्या है, 2 है तो 2 पूर्ण संख्या होता है। चर का मान 1 है तो 1 भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि क्यों इसको नहीं चेक किया जाता है, तो देखो यहाँ पर x का मान 0 रख देंगे तो तब भी ये 4 लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 होता है। इसीलिए इसको नहीं चेक किया जाता, ये अचर वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुपद है। ये ऑप्शन ए बहुपद है। हमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए तो ये आंसर नहीं होगा। x के पावर 3 पूर्ण संख्या है, x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, x के पावर 1 ये भी बहुपद है, लेकिन हमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पर 1/x दिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 1/x को हम x के पावर -1 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बटा में x है, x के पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। अब जब x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 होगा। तो देखिए यहाँ पर x के पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है, प्लस x के पावर क्या है, -1 है। तो इसी के वजह से यह पूर्ण संख्या, इसी के वजह से यानी -1 बताइए एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। हमें क्या चेक करना होता है, बीजीय व्यंजक में चेक करते हैं प्रत्येक पद को, तो प्रत्येक पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं आया। क्यों, क्योंकि माइनस है तो -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ये पूरा बहुपद जो है ऑप्शन सी, ये बहुपद नहीं है। ये व्यंजक क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी में जो व्यंजक लिखा है x + 1/x, ये बहुपद नहीं है। हमें बहुपद नहीं है वाला बताना था, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो ये बहुपद है, लेकिन हमें बहुपद नहीं बताना था। अब समझ में आ गया कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। छांटना होगा तो हम बता देंगे। इसी तरह से पूछता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। कभी पूछेगा कि बताइए कौन बहुपद है, उसके बाद पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद व्यंजक है। यह 2013 में पूछा गया है। रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, तो आप लोग बहुपद के प्रकार जब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। यानी वह बहुपद जिसका घात मैक्सिमम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं।
वह बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है ना। एक घाती बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो इस 4 को बहुपद लिखा है, इसमें से बताना है कि कौन एक घाती बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए 2x-1, तो देखिए इस बहुपद का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो एक छुपा हुआ है। अब आप लोगों को लिख कर समझाने की जरूरत नहीं है, 2x लिखा है, इस यानी इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद का घात जो है 1 है। हमें एक घात वाले बहुपद को ही क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है या एक घाती बहुपद, यही बताना था, ठीक है ना। अब बताइए तो ऑप्शन सी में कितना घात है? मैक्सिमम घात x का पावर 1 है और x के पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर को ही बहुपद का घात कहा जाता है। तो बोलेंगे कि ऑप्शन सी में जो बहुपद लिखा है तो इसका घात कितना है? तो 3 है। ये त्रिघाती बहुपद है, ये भी त्रिघाती बहुपद है। ऑप्शन बी जो देखिएगा तो आप लोग गलती से भी ये मत कह दीजिएगा कि ये द्विघाती बहुपद है। क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि इसी तरह से प्रश्न देता है और पूछता है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, छांटना है। तो बी को ध्यान से देखिएगा ना तो ये बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/x लिखा हुआ है, जब x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर आ जाएगा। लेकिन खैर हम समझाने के लिए बता दिए थे। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या बताना था? रैखिक बहुपद व्यंजक कौन है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है रैखिक बहुपद व्यंजक। अब देखिए इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि बहुपद y के पावर 3 -2 इंटू वाई स्क्वायर -√3 इंटू वाई प्लस 1/2 का घात है। 2018 का ये क्वेश्चन है। इसमें माने ये जो बहुपद लिखा है इसका घात कौन सा होगा इन चारों में से? तो बताइए इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, माने सबसे अधिकतम घात कौन है? तो अधिकतम घात 3 है, तो इसी को पूरे बहुपद का घात कहेंगे, इसी को पूरे बहुपद का घात कहा जाता है। यानी मैक्सिमम पावर को ही बहुपद का घात कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बताइए, उसी जैसा पहला नंबर क्वेश्चन था उसी के जैसा ये भी है। कौन बहुपद नहीं है हमें बताना था। और ये जो क्वेश्चन है 2018 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। देखिए कौन बहुपद नहीं है हमें बताना है, तो आप 3 वो को बता दीजिए। आप जैसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे छाटा जाता है ऑप्शन को। अंक से मतलब नहीं है, चर का घात कितना है? 1 है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि बहुपद है, लेकिन हमें ऑप्शन बताना है बहुपद नहीं वाला। तो ये बहुपद है लेकिन ये वाला हमको आंसर नहीं बताना है। 2 - x², यहाँ पर देखिए x इंटू √3 दिया है, यानी x के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये पूर्ण संख्या है। चर के प्रत्येक व्यंजक के प्रत्येक पद में चर के घात को हम लोग देख रहे हैं तो पूर्ण संख्या दिखाई दी है। तो ये बहुपद है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें बताना है कौन बहुपद नहीं। अब ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन सी को हम बाद में छोड़ते हैं। यहाँ पर हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये भी बहुपद है, क्योंकि x के पावर 3 है और 3 एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये भी बहुपद है, लेकिन हमें बहुपद नहीं बताना है, जो बहुपद नहीं है वही बताना है। तो बच गया कौन? ऑप्शन सी। तो इसी को डायरेक्ट मारेंगे, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। और इस तरह से छाटा जाता है, कंफ्यूज होंगे तो। और नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा था कि 1/x-1 दिया है, यानी x-1 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या होगा? -1 होगा। या हर के परिमेयकरण करेंगे तभी क्या होगा? नीचे में x बच जाएगा, ठीक है ना। तो व्यंजक ऑप्शन बहुपद नहीं है कौन? ऑप्शन सी। देखिए इस प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। और ये जो क्वेश्चन है 2014 और 2019 दोनों ही वर्ष में पूछा गया है। इसका हमें शून्यक बताना है, ठीक है। जो भी बहुपद दिया रहता है और उसका शून्यक हमें बताना होता है तो उसके बराबर में क्या कर देते हैं? 0। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे शून्यक इसका। तो आइए गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 है तो 2 को किस तरह से लिखेंगे? 2x + x। इस 3x के बदला में ऐसे लिखना है ना कि उतना ही रहे, ये बीच वाला मान उतना ही रहना है, लिखना है। ऐसा लिखना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर इतना है बीच वाला मान, और गुना करने पर 2 आ जाए, मतलब जो यहाँ पर है वो आ जाए। इतना आप लोग समझते होंगे, क्योंकि ये तो रिवीजन बैच कह लीजिए, क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है। पढ़ाई तो आप लोग किए ही हैं साल भर। अब देखिए 0।
अब दोनों जगह से यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पर x बचा, एगो x निकल गया तो x स्क्वायर है ना, तो एगो x निकल गया तो एगो x बचा, प्लस 2 बचल है। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कुछ भी नहीं निकलता है तो 1 निकलता है, x प्लस 2 रहेगा। यहाँ से भी x 1 निकालिएगा तब भी x रहेगा, और यहाँ से भी 1 निकालिएगा तब भी यहाँ पर 2 रहेगा, बराबर 0। अब देखिए अब ये 2 खंड में बट गया, तो यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया था, x बचा है, और यहाँ से x प्लस 2 को बाहर निकाल दिए तो प्लस में 1 बचा है, बराबर में 0। अब एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो x का मान कितना आ गया, -2। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, -1। तो शून्य कौन सा हो जाएगा, -2 -1। देखिए -2 और -1 कहाँ दिया है, -2 -1 ये दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, 2020 में पूछा गया है, बहुपद कौन है ये हमें बताना है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, कौन बहुपद नहीं है। एगो और क्वेश्चन मिला था उसमें भी बताना था कौन बहुपद नहीं है, और इसमें क्या बताना है, कौन बहुपद है। तो चेक कीजिए कि कौन बहुपद है। तो ध्यान से देखिए, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो x के पावर 2 और 1 है, तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि 2 और 1 क्या होता है, 2 और 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। लेकिन है जो x है ना, रूट के अंदर आ गया, इसी के वजह से ये बहुपद नहीं है। हमें कौन सा ऑप्शन बताना है, बहुपद वाला। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि जब √x, देखिए यहाँ से लिखते हैं इसको, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 5 × x प्लस 4, और जब इस रूट को हटाएंगे ना तो x के पावर 1/2 हो जाता है। जब रूट हटता है तो पावर में क्या हो जाता है, 1/2 और प्लस 3 होता है। समझ गए ना। अब बताइए 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो हम क्या बताएं कि बहुपद होने के लिए व्यंजक के प्रत्येक पद को चेक करेंगे, और प्रत्येक पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद होगा। अगर कोई भी बहुपद में कोई भी व्यंजक का कोई भी पद में चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है एक भी में, तो समझिए कि वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं बनना था, इसी की वजह से ये बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x के पावर 3/2 दे दिया, तो पहला ही लौक गया। अब देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट दिख गया कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो है रूट के अंदर आ गया, जब रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 चढ़ जाएगा, तो इसी की वजह से छांट दिए, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए तो 3 को हम चेक कर लिए, तो 3 वो बहुपद नहीं है, तो जो बच गया वही बहुपद होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सही में यह बहुपद है। तो देखिए x के पावर 2 दिया है, 2 एक पूर्ण संख्या है, x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 एक पूर्ण संख्या होती है, इसको तो चेक ही नहीं करना है। तो बहुपद कौन सा है, ऑप्शन डी में जो दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस प्रश्न को सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। 2020 में पूछा गया है ये भी, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए आइए चेक करते हैं कौन बहुपद नहीं है। 2 ये तो अचर पद है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है। 2/, कांस्टेंट वैल्यू को तो हमें चेक नहीं करना है, x के पावर 1 है, 1 एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी बहुपद है, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। x के पावर 3 है, ये भी बहुपद है। तो 3 को हम लोग चेक किए तो ये पता चल गया कि तीनों बहुपद है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी बच गया। हमें बताना था यही बहुपद नहीं है, तो 3 वो चेक किए तो बहुपद मिला। तो जब डी नंबर को हम चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। अब देखिए इस तरह से जो भी लिखा रहता है वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है, क्योंकि x क्या है, नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कौन चीज में हो जाएगा, माइनस में होगा। ठीक है ना। तो 7 नंबर का ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 × x माइनस 2 के शून्यक होंगे। इसमें शून्यक बताना है। ठीक है, शून्यक बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी बहुपद दिया है
1/6 इंटू एक्स माइनस 2 उसके बराबर में 0 लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यदि बाटा में नहीं दिया रहा था तो इसका हम गुणनफल करते और आगे काम करते, लेकिन यहाँ बाटा में दिया है, एक कोई ना कोई अंक कहाँ आ गया है, बाटा में आ गया है। तो सबसे पहले बाटा को हटाने का काम करेंगे। बाटा में 6 दिया है ना, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ 6 से गुना कर दिया जाए। 6 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस एगो एक्स बचेगा, क्योंकि 1/6 एक्स में 6 से गुना करेंगे तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा। एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ 6 में, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में 6 से गुना कर रहे हैं तो 6 दूना हो जाएगा 12 बराबर। अब इसमें भी हम 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 6 से हम क्यों गुना किए, क्योंकि नीचे बाटा में जो है 6 है, तो 6 को हटाने के लिए हम 6 से गुना किए हैं। अब देखिए 6x² जस का तस रहेगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72 होता है। हम लोग जानते हैं गुणनखंड बनाने का नियम, इसमें गुना करते हैं तो 72 आया। अब इसको हमें 72 को इस तरह से लिखना है ताकि जोड़ने और घटाने पर माइनस एगो एक्स है और गुना करने पर कितना आ जाए, सॉरी देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस होगा। गुना करने पर क्या है 72 है। तो देखिए 8वां होता है क्या 72, तो प्लस 9 एक्स, अब माइनस में 8x लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, 9×8 = 72 आ गया कि नहीं आ गया। और 9x में से 8x घटाएंगे तो एगो x बचेगा, अब माइनस में जो 12 दिया है वो चलते रहेगा 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो दोनों जगह पर हमें 3 दिखाई दे रहा है और एगो x दिखाई दे रहा है। 3 दूना 6, 2 बचा और एगो x बचा, प्लस 3 का 9, 3 बचा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं। 8 में भी 4 है और 12 में भी 4 है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 दूना 8, 2 बचा यहाँ पर, एगो x। अब देखिए माइनस तो कॉमन हो गया है, बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस बचा, 3 बराबर 0। अब देखिए ये 2 खंड बन गया, 2x + 3 और 2x + 3 दोनों जगह है, तो 2x + 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 3x। 3x यहाँ से कॉमन, ब्रैकेट कॉमन निकल गया तो क्या बचा -4 बराबर 0। 2x + 3 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। 2x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो गया -3/2। तो x का एक मान आया -3/2 और x का एक मान आया 4/3। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, -3/2 और 4/3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक हमें बताना था, सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। 2021 में पूछा है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। हम आप लोगों को बताए हैं अभी अभी कुछ देर पहले कि रैखिक बहुपद कहते किसको हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आप लोग को याद होगा, पढ़ाया गया होगा कि एक घात वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। तो एक ही घात वाले को तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हमें रैखिक बहुपद पूछा है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ है। तो इसका एक शून्यक हमें बताना है कि कौन एगो इसका शून्यक होगा। तो आइए इसका शून्यक निकालते हैं। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बताएंगे। 3x - 5। अब देखिए 5 दूना होता है 10, 10 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 दूना होता है 10। देखिए पहला पद तो जस का तस लिखाता है। अब 10 को इस तरह से हमें लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर -3x है और गुना करने पर 10 आना चाहिए।
तो होता है 5 दूना 10 होता है ना, तब 5x अब प्लस 2x लिखेंगे, क्योंकि 5x में से 2x को घटा देंगे तो 3x बचेगा। चूंकि ये जब माइनस चाहिए तो इसीलिए हम 5 जो है माइनस में लिखे हैं, और लास्ट वाला पद जस का तस रहेगा 5। हमें शून्यक बताना था, इसलिए इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, कॉमन कुछ निकल रहा है तो x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकलेगा तो 2 बच गया, एगो x बच गया, माइनस में 5 बचा है। 2x माइनस 5 लिखा है यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो 1 लिखते हैं। 2x माइनस 5 बराबर 0। अब 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 यहाँ है तो इसको कॉमन ले लेंगे। 2x माइनस 5 को, यहाँ क्या बचा? x बचल है, यहाँ से 2x माइनस 5 कॉमन चल गया तो प्लस में 1 है बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक बार 2x माइनस 5 बराबर 0 लेंगे और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -1 और 2x माइनस बराबर हो जाएगा -5 है तो इधर जाएगा तो +5। x का मान निकलना था तो 5/2, तो x का मान एगो 5/2 आया, x का मान एगो 1 आया, तो हमें एक ही शून्यक बताना है। तो देखिए कौन सा है, दोनों में से कौन दिया है? 1 नहीं आया है। x का मान कितना है? -1 और 5/2, दोनों में से कौन दिया है? तो देखिए -1 यहाँ पर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या पूछा था हमसे? शून्यक पूछा था। तो पहला तरीका तो यह है कि आप पूरा विस्तार से शून्यक निकालिए तब बताइए। दूसरा तरीका यह है, जब इस तरह से छोटा छोटा ऑप्शन दिया रहे तो डायरेक्ट चेक कीजिए, मान को रख कर चेक कीजिए। यदि ई वाला मान रखने पर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है तो समझिए कि वही शून्यक है। जैसे -1 हमारा उत्तर आया है ना, तो इसको यदि हम चेक करते हैं, इसको मिटाते हैं। बहुपद हम लोगों के लिए क्या दिया है? 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब देखिए शुरू से चेक करके बताते हैं। एक रखते हैं इस बहुपद में, जहां जहां x है वहां पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे x के पास, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। एक x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 में -3 से गुना करेंगे तो -3 रहेगा, और -5 है यहाँ पर, तो -3 देखिए यहाँ पर 2 -3 और -5 -8 हो गया। इसका फाइनल आंसर -6 है। तो बताइए 0 आया? 0 नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब बी को चेक कर लेते हैं एक बार। 2 -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -5। अब देखिए -1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो +1 होगा, अब +1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। माइनस माइनस होता है, +3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, और माइनस में 5 दिया है, इसको जोड़िएगा तो 3 और 2 आएगा 5, और माइनस में है 5, 5 से 5 खत्म हो गया, कितना आया? 0। तो 0 आ गया ना। कौन सा मान रखने पर 0 आया है? तो -1 रखने पर 0 आया है, तो यही हम लोगों का इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से चेक किया जाता है। देखिए 11 नंबर प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात दिया है 6 और gx का घात दिया है 2 हो, तो px बटा gx का घात होगा। ये 2021 में पूछा है। px बटा gx का घात हमें बताना है। ध्यान से देखिए, यहाँ समझिए, px बटा gx का हमें घात बताना है। तो px कितना दिया है? px का घात दिया है 6। अच्छा, किसी न किसी चर का ये घात होगा, मान लेते हैं कि x का घात 6 है, ठीक है। और क्या दिया है? gx का घात दिया है 2, मान लेते हैं कि x के पावर दिया है 2। अब इसको हम भाग करेंगे, x के पावर 6 को x के पावर 4 गुना x के पावर 2 लिख सकते हैं विस्तार करके, और नीचे क्या दिया है? x के पावर 2, x के पावर 2 से x के पावर 2 खत्म हो गया, कितना आया? x के पावर 4। लेकिन हमें क्या बताना था? पद नहीं बताना था, px बटा gx का क्या बताना था? घात बताना था। तो घात कितना आया? 4 आया, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि 12 नंबर में क्या दिया है। यदि एक x का मान दिया है x के पावर क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान बताना है हमें। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए x के पावर 3 यानी x का मान रखेंगे 1, 1 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। -5
यहाँ x का मान जब 1 रखेंगे या 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 मिलेगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 पे मिलेगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ऑलरेडी 2 यहाँ दिया है, तो 2 2 4 1 5 प्लस में और माइनस में 5 दिया है पहले से, तो ये खत्म हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब 13 नंबर का देखिए, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, तो बहुपद का घात कौन कहलाता है, सबसे बड़ा पावर ही बहुपद का घात कहलाता है, तो इसमें बहुपद में सबसे बड़ा पावर कौन है, वाई स्क्वायर का यानी 2 है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 2। देखिए अब इन प्रश्नों को कर रहा है 14 नंबर में कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक बहुपद दिया है, इसका हमें शून्यक बताना है, 2021 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 दिया है, शून्यक निकालना है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर इधर है बराबर 11 माइनस में है, तो बराबर के दूसरे तरफ क्या होगा, तो प्लस में चला जाएगा, तो प्लस में होगा। फिर अब देखिए एक्स का मान हमें निकालना है ना, एक्स के मान को ही हम क्या कहते हैं, एक्स के मान को ही हम शून्य कहते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 11, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, ठीक है ना। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे एक्स का मान निकालने के लिए, तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है, प्लस में भी और माइनस में भी, देखिए इसको साफ लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों में रूट चढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि प्लस 11 का जब होल स्क्वायर हम निकालेंगे तब भी क्या होगा, 11 ही आएगा, और -11 का अंडर रूट 11 का जब होल स्क्वायर निकालेंगे तब भी क्या आता है, 11 ही आता है। इसीलिए जब इधर से स्क्वायर हटता है और दूसरे तरफ रूट चढ़ जाता है, तो एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है। तो एक्स का मान हम लोगों को कितना आ गया, एक्स का मान आ गया +11 और -11, देखिए +11 -11 कौन है, देखिए -11 है और +11, लेकिन हमारा आंसर कौन चीज में आना चाहिए, रूट में, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें अंडर रूट 11 है प्लस में, माइनस में जो 11 है ये रूट में नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, जबकि दोनों रूट में होना चाहिए, ये दोनों रूट में है लेकिन दोनों प्लस में हो गया है, ये दोनों रूट में है, एगो माइनस में है एगो प्लस में, यही हम लोगों का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया था ना बात, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को, किसी बहुपद की घात होती है, अभी अभी हम बताए हैं क्लास शुरू होने के शुरू इसी से हुआ था कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो बहुपद पहचानने का एक ही तरीका है कि जो भी व्यंजक दिया है उसके प्रत्येक पद में चर का घात, यदि चर का घात एक आ जाए तभी कहेंगे कि वो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। तो देखिए किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या की ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक संख्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या की इनमें से कोई नहीं, तो बहुपद की घात कैसी होती है, तो एक पूर्ण संख्या होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर में कह रहा है, ये 2022 में पूछा था, 16 नंबर में कह रहा है कि यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान कितना है, ये भी 2022 में पूछा है, px दे दिया है, हमें p1 का मान निकालना है, तो जहां जहां x है वहां एक 1 रख देंगे, तो यहाँ x का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, ध्यान रहे यहाँ पर x का मान कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, क्योंकि p1 का मान निकालना है, माइनस में क्या चल रहा है 12, तो ये कितना आ गया, 5 हुआ एगो 6 हुआ, माइनस में क्या है 12, तो माइनस में हो जाएगा 6, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, हल करने पर कितना आएगा -6, तो 16 का ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। देखिए 17 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स बिंदु दिया है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ बीच में px और qx के बीच में गुना का साइन है, यानी गुना का रिलेशन है, और px का घात दिया है कितना 7, gx का घात दिया है 3, तो px बटा gx का घात कितना होगा,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसको यहीं पर कहाँ सॉल्व कर दे, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं px बटा gx, जो आएगा उसका हमें घात बताना है। ठीक है, px का घात दिया है, कितना दिया है, px का घात दिया कितना है, 7 है। अब 7 किसी चर का घात होगा, मान लेते हैं x का घात है 7, पर है ना कि px का घात 7 है, यानी x का घात कितना होगा, 7 होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा, 7 होगा। अब gx का घात कितना दिया है, 3 दिया है, यानी चर का मैक्सिमम पावर कितना दिया है, gx में 3 दिया है। ठीक, अब इसको भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा उसका घात हमें बताना है। px बटा gx का मतलब क्या होता है कि gx से भाग देना है px में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, अच्छा x के पावर 7 को हम x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो ये अभी भी कितना लिखा हुआ है, x के पावर 7, नीचे क्या चल रहा है, x के पावर 3। अब देखिए x के पावर 3 से x के पावर 3 खत्म हो गया, क्या बचा, x के पावर 4। तो px बटा gx का जो मान आया वो कितना आया, x के पावर 4, लेकिन हमको क्या बताना था, घात बताना था। px बटा gx का क्या बताना था, घात। तो घात कितना आया, 4। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 17 नंबर का हल था। अब देखिए 18 नंबर को, यहीं पर यदि px बराबर 3x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया है, px का मान दिया है इतना, px दिया है इतना, से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, यानी px में qx से भाग देना है, तो जो भागफल आएगा उसका घात क्या होगा। अच्छा, ये px का मैक्सिमम पावर कितना दिया है, 3 दिया है, यानी px का पहला पद कितना दिया है, px में qx से भाग दिया जाए तो px बटा qx हम इसे डायरेक्ट लिख दें तो कोई दिक्कत होगा, ये भी तो भाग, इसका मतलब भी क्या होता है भाग ही होता है, qx से भाग देते हैं। तो px का पहला पद क्या आया है, 3x के पावर 3। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पहला पावर से मतलब नहीं, पहला पद से मतलब नहीं है, px में देखना है कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर ही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो px का घात हम पूछेंगे कि कितना है, तो 3 है, तो 3 किसका कौन सा पद है, 3x के पावर 3 वाला। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, qx का पूछेंगे कि घात क्या है, तो qx का घात है 2, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर कौन सा है, x के पावर 2। तो जो घात होता है ना, उसी पद वाले से उसी पद वाले में भाग देते हैं, तो जो भागफल आएगा वो मैक्सिमम पावर आएगा। अब देखिए x के पावर 2 से 3 खत्म हो जाएगा, 3x बचेगा, x के पावर यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं दिया है तो 1 है, तो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जिनको ये वाला चीज नहीं समझ में आ रहा है, कह रहा है कि यदि px इतना दिया है, qx इतना दिया है, से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, तो इसके पहले पद यानी बड़ा पावर वाला पद में इसके बड़ा पावर वाला पद से भाग दे देंगे, तो जो भागफल आएगा वो सबसे बड़ा पावर वाला पद आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना करें, टी वाला कट जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 लाना है, और एगो एक्स से गुना करेंगे, 3x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x के पावर 3 आएगा, माइनस हो गया, खत्म हो गया, 0 बचा। अब 3x का घात कितना है, घात दिया है 1, एक्स के पावर कुछ भी नहीं है तो घात क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, तो वही आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 में दिया है कि यदि बहुपद gx बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g-1 का मान क्या होगा, ये 2023 में पूछा गया है, g-1 का मान निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख के चेक करेंगे। तो देखिए 3 गुना, गुना नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट में भी लिखते हैं, -1 का होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 में -7 से गुना करेंगे तो +7 होगा, अब +2 यहाँ पर दिया है, 3 और 7 10 और 2 12, ऑप्शन नंबर बी में दिया है।
19 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, इनमें बताना है कि कौन शून्यक है एक्स स्क्वायर माइनस 16 का। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमें बहुपद निकालना है। एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि माइनस में दिया है 16, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में 16। एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट चढ़ जाएगा, आप लोगों को पता है। एक्स का मान एक बार प्लस एक बार माइनस में आया, 16 के बदले में हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है +4 -4, +4 -4, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन का है कि बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। 10x - 25 जो है एक रैखिक एक बहुपद एक घाती बहुपद है, यानी ये रैखिक बहुपद है, इसका एक ही शून्यक निकलेगा। ये भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया। तो 10x - 25 को यहाँ हल करते हैं। 10x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है उधर, पूरे लिख दे रहे हैं। 10x - 25 का शून्यक बताना है, तो शून्य करेंगे। 10x बराबर क्या हो जाएगा, 25। x बराबर क्या आ गया, 25/10। 5 के पारा से ये 5 मार्क में जाएगा, 5 के पारा से ये 2 मार्क में, तो कितना आ गया, 5/2। x का मान कितना आ गया, 5/2। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न को, 22 नंबर में कह रहा है कि 3x² + 8x + 10 का घात, क्या बताना है, इस पूरे बहुपद का हमें घात बताना है। तो हम क्या बताएं कि बहुपद में सबसे बड़ा पावर जो होता है वही बहुपद का घात होता है, पूरे बहुपद का। तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, x के पावर 2, तो 2 इसका बहुपद का घात हो जाएगा। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण बताना है हमें। समीकरण उसको कहते हैं जिसमें बराबर लगा हुआ होता है, LHS RHS होता है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए x² + 4 इंटू √x दिया है। क्या दिया है, √x दिया है, √x दिया है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसका पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं आया। x² + √x इंटू x + √x, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी अंडर रूट में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x + 1 का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है, और +x² दिया है। इसको जब हम हल करेंगे ना, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या आएगा, 2 आएगा। x² + 2x + 1 + x² बराबर 0, यानी x² 2 गो x² मिलेगा + 2x + 1 बराबर 0। देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 आया, इसका पावर कितना है, 1 है, यानी पूर्ण संख्या सब है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 आएगा, ठीक है ना। तो 23 का ऑप्शन होगा सही सी। देखिए इस प्रश्न को, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, 2011 और 2023 दोनों वर्ष में पूछा है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, आप लोगों को पता है। देखिए 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप मतलब होता है जनरल रूप, उसका क्या है। ये भी 2011 और 23 में पूछा गया, तो इसको यादें रखिएगा तीनों को, 2 को बल्लू, इसमें बी नंबर नहीं। देखिए ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। किसका है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ax² + bx + c, a ≠ = 0, ax के पावर 4, तो 4 घात वाला में चल गया, तो इसका व्यापक रूप तो हाइले नहीं है, ये गलत हो गया। हमें बताना है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो ax के पावर 3 + bx² + cx + d a ≠ = 0, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप।
ये त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है, इसको याद कर जाइएगा आप लोग। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही होगा, ऑप्शन सी, और ये होता है द्विघात बहुपद के लिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। देखिए अब 26 नंबर प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा। पी एक्स इतना दिया है, क्यू एक्स का मान इतना दिया है। रुकिए, यहाँ पर कुछ गलती लिखा गया है। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर इतना, क्यू एक्स बराबर इतना, सॉरी वही कह रहे हैं कि यहाँ जी एक्स नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जी एक्स का चर्चा कहाँ है। पी एक्स दिया है इतना एवं क्यू एक्स बराबर दिया है इतना हो तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, पी एक्स में जो बहुपद दिया है इसका घात कितना है, पी एक्स का घात कितना है, पी एक्स का घात है 4, ठीक। और जी एक्स देखिए तो जी एक्स का घात कितना है, जी एक्स का घात है 2, एक्स का पावर कितना है 2 है, तो जी एक्स का घात कितना है 2 है। तो इसी तरह से पी एक्स का स्थान पर पी एक्स का मान रख दिए, जी एक्स के स्थान पर जी एक्स का घात रख दिए और भागा दे दिए, तो ये कितना मर्थ में कटेगा, 2 से 2 2 मर्थ में कटेगा। इसका फाइनल आंसर कितना आया, पी एक्स बटा जी एक्स का घात कितना आया 2 आया। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न को, ये भी 2024 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बताइए तो बहुपद कौन नहीं है इसमें। इसमें तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन बना चुके हैं अभी तक। देखिए कौन बहुपद नहीं है बताना हमें, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर बहुपद है, स्क्वायर है, एक्स के पावर 1 है, ये भी बहुपद है, लेकिन हमें बताना है कि बहुपद कौन नहीं है। 1/2 एक्स के पावर 3, चर का मान से हमको मतलब है, अंक से कोई मतलब नहीं है। चर का मान कितना है, एक्स बटा 3, सॉरी एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, ये भी बहुपद है, लेकिन हमें ये वाला नहीं बताना है। बहुपद जो नहीं है वही हमको आंसर बताना है। तो ये 3 वो चेक किए तो ये तीनों बहुपद है, तो जो बच गया वही बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन डी। अब देखिए क्यों नहीं होगा, यहाँ पर तो ठीक है एक्स के पावर 1 है, 3/x, बाटा में x चल गया, ऊपर जब x को ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। आइए देखते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन को। देखिए इसमें कह रहा है कि बहुपद x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या है। यानी ई वाला ब्रैकेट और ई वाला ब्रैकेट, ये दोनों को गुना करने पर जो हमें बहुपद प्राप्त होगा उसका घात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो क्या इसके लिए हमें पूरा विस्तार से गुना करना होगा, तो नहीं। इस ब्रैकेट में जो सबसे बड़ा पावर है, हम जानते हैं कि बहुपद में सबसे बड़ा पावर को ही ऊपर पूरे बहुपद का घात कहा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, एक्स के पावर 5 का। इस ब्रैकेट में सबसे बड़ा पावर किसका है, एक्स के पावर 5। इस ब्रैकेट में सबसे बड़ा पावर कौन है, एक्स के पावर 6। इन दोनों को सिर्फ हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 6 सॉरी 5 प्लस 6। आप लोग जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो एक्स के पावर हो जाएगा 6 5 11। तो जो 11 आएगा गुना करने पर जो हमें बहुपद प्राप्त होगा उसमें एक पद प्राप्त होगा एक्स के पावर 11, और वही सबसे बड़ा होगा। तो वही सबसे बड़ा होगा तो वही पूरे बहुपद का घात हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या मारेंगे, 11। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है ना। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछे तो उसके बड़ा पावर को सिर्फ गुना कर देना है, बड़ा पद पावर वाले पद को गुना कर देना है, जो आएगा घात वही हो जाएगा पूरे व्यंजक का घात। अब देखिए 29 नंबर में, यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स के पावर क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। कह रहा है ना कि एफ एक्स इतना दिया है तो जी एक्स से यानी कितना से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो एफ एक्स का सबसे बड़ा पावर वाला घात
पावर वाला पद कौन सा है, एक्स के पावर 4, और जी एक्स से हमें भाग देना था, जी एक्स का सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन है, एक्स स्क्वायर। इसे भाग देंगे तो जो यहाँ पर आएगा वो भागफल का सबसे बड़ा पावर वाला पद आएगा, क्योंकि बड़ा पावर वाला पद में बड़ा पावर वाला पद से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसका सबसे बड़ा पावर वाला पद आएगा। तो देखिए क्या आएगा, एक्स के पावर 2 मर्त में ये कट जाएगा, माइनस ये कट गया, 0 आ गया। तो भागफल का सबसे बड़ा पावर क्या आएगा, एक्स के पावर 2। तो हमें क्या पूछा था, तो भागफल का घात क्या होगा, तो इसका घात हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है। आइए तो समझिए अब 30 नंबर प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1, वाई क्यू प्लस 2, वाई के पावर 4 प्लस 6 दिया है, एवं जी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 1 दिया है, तो पी वाई बटा जी वाई का घात क्या होगा, पी वाई। ध्यान से देखिए, यहाँ समझा रहे हैं 30 नंबर प्रश्न को, पी वाई बटा जी वाई का घात हमें बताना। अच्छा, पी वाई के का सबसे बड़ा पावर कौन आएगा, देखिए पी वाई में ये तीनों ब्रैकेट को जब गुना करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा आएगा, तो देखिए उसको गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का सबसे बड़ा पावर वाला पद, इस ब्रैकेट के सबसे बड़ा पावर वाला पद, इस ब्रैकेट के सबसे बड़ा पावर वाला पद को गुना कर देंगे, तो जो आएगा गुना करने पर, वो तीनों ब्रैकेट के गुना करने पर जो आता है उसके सबसे बड़ा पावर आएगा। मतलब y गुना y के पावर 3 गुना y के पावर 4, गुणनफल कितना आया, अब इसको सुनिए, 4 और 3 7 और 1 8 होता है, y के पावर 8 आ गया। तब पी वाई का मान कितना आया, y के पावर 8। जी वाई का मान कितना दिया है, तो जी वाई का सबसे बड़ा पावर वाला कौन दिया है, ई वाला दिया है पद। अब इसको हम भाग देंगे, या इसको हम y के पावर 6 और y के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, 6 गुआ 2 गो 8 गो, और y के पावर 2 नीचे है, y के पावर 2 से y के पावर 2 खत्म हो गया, कितना आया, y के पावर 6 आया। तो पी वाई बटा जी वाई का जो घात होगा वो 6 आएगा, ठीक है ना, पी वाई बटा जी वाई का जो घात होगा वो कितना आएगा, 6 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब समझिए 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये भी 2024 में पूछा गया है। इसमें बताना है कि बहुपद कौन नहीं है, ठीक, बताइए कौन बहुपद नहीं है। हम लोग जानते हैं कि व्यंजक के प्रत्येक पद में चर का घात यदि पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद है, और नहीं तो बहुपद नहीं है। एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 है, ये बहुपद है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, ये बहुपद है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। एक्स के पावर 1, देखिए ये क्या हो गया, अंडर रूट एक्स हो गया, यानी रूट को हटाएंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यही हमें बहुपद नहीं होगा, ये वाला जो है ये बहुपद नहीं है। और हमें क्या बताना था, बताइए कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन हो गया सी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना 3x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 माइनस 5x प्लस 2 का घात है, इसका घात हमें बताना है, ठीक है ना। तो इस बहुपद का सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा है, ये 3x² है, 3x² है, ठीक है, इसको गुना करना है। ई बहुपद जो दिया है ब्रैकेट में, इसका सबसे बड़ा पावर वाला कौन सा है, यानी इस बहुपद का बड़ा पावर कौन सा है, यानी इस बहुपद का घात कौन सा है, तो 4 है, यानी ई वाला पद है 2x के पावर 4। अब इसको आपस में गुना करेंगे ना, गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, यानी जो हमें बहुपद प्राप्त होगा नया, उसका सबसे बड़ा पावर वाला पद प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 में 3 से करेंगे तो 6x, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, 4 व 2 गो 6 गो, यानी गुना करने पर जो हमें नया बहुपद प्राप्त होगा उसके सबसे बड़ा पावर वाला पद कितना आएगा, 6x के पावर 6। तो सबसे बड़ा पावर को ही ना देखा जाता है घात बताने के लिए, तो कितना आया है, 6 आया है। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है।
अब देखिए 33 नंबर प्रश्न में यदि px बराबर x के पावर 4 प्लस 2x के पावर क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को qx x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात कितना होगा। ठीक है, px में भाग दिया जाता है किससे से, qx से। यानी अब px में जो बहुपद दिया है इसका सबसे बड़ा पावर कौन सा है, x के पावर 4। qx का सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा है, x के पावर 2, यानी इसे से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो बड़ा पावर वाला पद आएगा, यानी इतना मात्रा में गया, x के पावर 2 मात्रा में कटेगा, x के पावर 4 आएगा। जब x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। तो भागफल का सबसे बड़ा पावर वाला पद कौन सा आएगा, एगो x स्क्वायर आएगा। और हमें भागफल का घात बताना है तो सबसे बड़ा पावर ही क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तो सही उत्तर कौन सा है, 2, बी होगा। या ऐसे भी दे सकते हैं कि px का सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है, और qx का सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। तो हमें भाग देना है, तो भाग देना है तो उसके बड़ा पावर में से जिससे भाग दे रहे हैं इसके बड़ा पावर को घटा देंगे तो जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, 2। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न को, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 1, x प्लस 1। शून्य कितना दिया है, 2 दिया है, शून्यक 2 दिया है, यानी x का मान कितना दिया है, 2 दिया है। x का मान कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, x का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब देखिए 2 इधर क्या है, प्लस में है ना, इधर जाएगा तो कोई चीज में हो जाएगा, माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। तो यही तो गुणनखंड कहलाता है। x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। x माइनस 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी। जब भी कहेगा कि इसका एक शून्य कितना दिया है तो तुरंत कर देना, जब ऑप्शन x में दिया हो, ऑप्शन y में दिया हो तो उतना बराबर लिख देना। जैसे यहाँ पर शून्य दिया था 2, ऑप्शन देख रहे हैं कि x के पद में दिया था, x बराबर 2 लिख दिए, इसको उठाकर x के साइड में ले गए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो x माइनस 2 इसका सही उत्तर गुणनखंड होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब इस प्रश्न में क्या दिया है, बहुपद इतना x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट दिया है का घात बताना है। इसको गुना करके जो बहुपद आएगा उसका घात बताना है। तो हम क्या बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर वाला पद, सबसे बड़ा पावर वाला पद को सिर्फ गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, x के पावर 5 आएगा। तो इसका घात कितना आ गया, 5 आ गया। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न में, 36 नंबर का आ रहा है, 36 नंबर प्रश्न भी 2025 का ही क्वेश्चन है। ये 35 नंबर भी 2025 में पूछा गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये बहुपद है, लेकिन हमें बहुपद जो है वो नहीं बताना है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 ये भी बहुपद है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। एक्स स्क्वायर एक्स 4 ये बहुपद है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। तो जो बच गया वही सही उत्तर हो जाएगा। x प्लस 4 बटा एक्स, ये बाटा में x दिया है, इसी के कारण ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में इसका पावर आ जाएगा। तो 36 का ऑप्शन क्या होगा, सही डी। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, इसी के जैसा एक प्रश्न अभी तुरंत बनाए थे कुछ देर पहले। यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। क्या दिया है, शून्यक दिया है, अर्थात x का मान दिया है कितना, -4। तभी हम क्या बताए हैं कि इसको x के तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0। तो यही तो इसका एक गुणनखंड कहलाता है, x प्लस 4। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इस प्रश्न में हमें घात बताना है। x के पावर 4 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 2 प्लस 7 इंटू x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 का घात क्या है। तो इसका घात कौन सा है, 4, इसका घात कौन सा है, 5। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आएगा, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग आराम से बनाइए कि इस बहुपद यानी ई ब्रैकेट में जो दिया है बहुपद, इसका सबसे बड़ा पावर वाला घात कौन सा है, बड़ा घात वाला पावर को, बड़ा पावर वाला पद कौन सा है, x के पावर 5। गुना करना है इस ब्रैकेट के सबसे बड़ा घात वाला पद से, x के पावर 4।
गुना करेंगे तो कितना आएगा, x के पावर 9, घात कितना आया, 9 आया, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इस 39 नंबर प्रश्न को, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, 2025 में पूछा गया सवाल है। बहुपद कौन है ये हमें बताना है, ठीक है ना। फिर से एक बार, बहुपद किसे कहते हैं, तो वह व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है उसी को बहुपद कहा जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर 1/x ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब x के पावर 1 दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो जब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। x प्लस 3/x दिया, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि बटा में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2√x, देखिए x पर रूट दिया है, जब रूट हटा देंगे तो x का पावर हो जाएगा 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये भी ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर का प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब देखिए एक्स स्क्वायर x के पावर 1 दिया है, ये बहुपद है, और हमें क्या बताना था, बताइए कौन इनमें से बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। तो ये था हम लोग का आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जिनके पास ब्रिलियंट का ये क्वेश्चन बैंक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो जिनके पास ये क्वेश्चन बैंक है, पेज नंबर 10 पर दिया है बहुपद चैप्टर, 2.1 में दिया है भूमिका, उसी को हम लोग हल कर रहे थे। 39 वो क्वेश्चन था। पूरा क्लास में हम लोग क्वेश्चन 39 को सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।